हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। सो एग्जाम की डेट तो अब यार लगभग लगभग मार्च में चली गई है। तो हमारे पास अभी भी 28 दिन बचे हुए हैं। तो इन 28 दिनों में हमें किन चीजों पे फोकस करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, कहीं आप रास्ते से भटक न जाएं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी को लेट चालू किया था, जो अगस्त में सितंबर में जिनकी आंखें खुली थी और उन्होंने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। दोस्त मेरे, विद इन कह लो कि 7 से 8 महीने की टाइम फ्रेम में आपको 2 एग्जाम्स मिल सकते हैं नेट के। जून वाला अटेम्प्ट भी आ जाएगा और ये भी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए आपके पास ये जो 28 दिन है दोस्त, इसमें जितना भी दम है ना सब लगा दो यार, और प्रोसेस पे फोकस करो रेदर देन रिजल्ट। क्या होगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, बिलीव मी, अगर तुमने प्रोसेस में बहुत दम लगा रखा है तो तुमको बाद में रिग्रेट ही नहीं होगा कि हुआ या नहीं हुआ। तुमको ये होगा कि यार मैंने अपने साइड से बहुत मेहनत करी थी, मैंने अपने साइड से बेस्ट दिया था, तो फिर चलो इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 4 महीने में फिर से एक अटेम्प्ट आ जाएगा, उसमें अच्छा कर लेंगे। इस वजह से जितना अभी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी बची हुई है वो सब लगा देना है दोस्त, अपने लिए समय निकालना है, दिन को प्लान करना है। इन सारी चीजों पे डिस्कशन भी अभी हम आगे करेंगे। अब यहां से अपने टॉपिक्स के साथ कैसे खेलोगे आप, तो देखिए मैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। जैसे पहले 10 फरवरी, अब 10 फरवरी तक कोशिश करो कि जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे रिवाइज हो जाए। जैसे रिएजेंट्स का हाई स्कोरिंग टॉपिक हो गया, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ऐसे मेजर टॉपिक्स को रिवीजन में ले आओ। 10 तारीख तक इनको निपटा लो, क्योंकि वैसे भी तुमने कई बार रिवीजन किया है, तो कोशिश करो कि ये वाले टॉपिक्स हो जाएं, ताकि बाद में ये ना बचे, वरना बर्डन बढ़ जाता है, आपको लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अब रिवीजन में इन वाले टॉपिक्स को निपटाएंगे। 20 फरवरी तक अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह कर लेना। 20 फरवरी के बाद कोशिश करना शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करें, क्योंकि उसके बाद फुल नोट्स रिवाइज करने के टाइम नहीं मिलेगा। 20 तारीख के बाद अगर तुम पूरा एंटायर सिलेबस सोचोगे कि एक बार लेके बैठ जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। रेदर देन तुम फोकस करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स हैं कुछ टॉपिक्स के वो रिवाइज करते रहेंगे। फिजिकल में तो शॉर्ट नोट्स से ही सारा रिवीजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक में तुम्हें हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नोट्स रिवीजन का ज्यादा जो तुम्हारा मामला फंसेगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसेगा, क्योंकि वहां कुछ चीजें याद करने जैसी भी हैं, जैसे बायो इनऑर्गेनिक है, मेन ग्रुप है, और तुम्हें बार बार चीजों को वहां पे देखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी तक आते आते चिल हो जाना एकदम, कि अब नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका है, अब मुझे यहां से खाली अपने आप को संभालना है, अपने ऊपर काम करना है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। 25 तारीख के बाद से अगर तुम चाहो तो मॉक टेस्ट देना भी बंद कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, वरना पता चला कि एक गलत मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। तो अपने सारे मॉक टेस्ट की प्लानिंग 25 तारीख तक ही करना दोस्त, उसके बाद आपकी चॉइस है वो। ठीक है ना। मॉक टेस्ट की जब चर्चा हो रही है तो कैसे इसको यूज करना है, आपको एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट देने हैं यहां से एग्जाम तक वाले प्रोसेस में। अब इन 5 मॉक टेस्ट में ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे दोस्त, इसमें एंटायर सिलेबस होगा, इसको उसी 5 दिनों के गैप पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आपके जो रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड एग्जाम्पल्स थे या क्वेश्चंस थे वो आपको सॉल्व करने हैं दोस्त, जो अनअटेम्प्टेड रह गए थे। ठीक है, और कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिल पे मत ले लेना कि यार ये वाला क्वेश्चन सर गलत हो गया, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा है। कई बार ऐसा होगा तुमको कि चीजों को स्किप करके आगे बढ़ना सीखो, स्टक होने से बचो। स्टक होगे तो दिक्कत आएगी। कोई मान लो ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो तुमने बहुत अच्छा पढ़ा था लेकिन नहीं हुआ यार वहां पे, कोई बात नहीं यार, उसका सोल्यूशन देखो, देखो कैसे हुआ, समझ में आया, आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। परफेक्शन के पीछे मत भागना। परफेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम हर बार करोगे तो वो बेहतर बेहतर ही होता है। आपको मोमेंटम के ऊपर फोकस करना है कि आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनालिसिस फॉर मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां आपने करी हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है दोस्त, कि कहां गलतियां करी हैं उसको लिखो एक पीस ऑफ पेपर पे, ये वाली गलतियां हो रही हैं, ये गलतियां हो रही हैं। पार्ट सी में मैंने कई बार बताया है, 4 गलतियों से ज्यादा अफोर्ड नहीं करना है और 25 अटेम्प्ट करने हैं। जिस भी बच्चे ने सिर्फ इतना परफॉर्म कर दिया उसका जेआरएफ लिख के ले लो, मेरे से हो जाएगा। पार्ट सी में 4 गलतियों से ज्यादा नहीं और 25 अटेम्प्ट, खेला खत्म। ठीक है ना। कुछ और पॉइंट्स जो आपको इस मॉक टेस्ट में ध्यान रखने हैं। अब कंप्लीट मॉक टेस्ट की प्लानिंग तो है,
जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उसके तुम्हारे कोई टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बचे हुए हैं अभी भी, तो वो आप बीच बीच में उनको इंक्लूड कर लेना। इंप्रूव योर एक्यूरेसी, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। इसके मार्क्स को दिल पे नहीं लगाना है कि सर मार्क्स बहुत कम आ रहा है। अगर तुम 90 के रेंज में भी भटक रहे हो ना, तो मैं कहूंगा उतना बुरा मत मानो दोस्त, ठीक जा रहे हो, फाइनल पेपर में तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तुम अगर 60-50 ऐसे में अगर मंडरा रहे हो तब थोड़ी दिक्कत है दोस्त, शायद तुमने वो प्रोसेस नहीं फॉलो किया है जो करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, तुम यहां से भी लगे रहो, मैंने देखा है स्टूडेंट्सों को यहां से भी वो बाजी मार देते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और प्रोसेस पे फोकस करिए। डिस्कस विथ योर मेंटर योर परफॉर्मेंस। आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं या आपको डीमोटिवेशन लगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कई बार होता है, तो आप अपने मेंटर के साथ, अपने टीचर के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। थोड़ा लाइट फील करेंगे, कुछ सजेशंस मिलेंगी, तो उसको फिर अपने तैयारी में लगाइए। डोंट चेस परफेक्शन, मैंने आपको बताया, ये मत कोशिश करिए कि आप 150 ही हर टेस्ट में लाएंगे तभी आप फाइनल टेस्ट में अच्छा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कभी 110, कभी 115, कभी 120, कभी 90, कभी 70 चलता है। ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है और लगे रहना है। बस यही है मुद्दा, मतलब कि यही की टू सक्सेस कह लो। जो बीच में छोड़ेगा, जो डीमोटिवेट होगा, वो पीछे रह जाएगा रेस में। ठीक है ना, और हम लोग आपको यही मिलेंगे हमेशा। दिसंबर के मंथ से मैं YouTube पे आपके साथ लगा हुआ हूं। आपको ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं मिलेगा, सिर्फ IFS में ही ऐसा मिलेगा। मुझे अभी भी डेट याद है, 16 दिसंबर से लेके लगातार हर दिन 2.5 घंटे की क्लास ली है मैंने, और एग्जाम तक हम आपको यही मिलेंगे। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों चल रहा है। और ऑर्गेनिक के सेशन 9 बजे हैं, फिजिकल का सेशन आपका 6 बजे है, उसके बाद इनऑर्गेनिक का सेशन 7 बजे है। तो सब कुछ चैनल पे पड़ा है, प्लीज यहां से जाइए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपनी जो आपका प्रोसेस है उसको करते रहिए। और कुछ आपको एट द एंड मोमेंट में जरूरत है, तो जैसे आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, अभी आपके पास टेस्ट ही नहीं है दोस्त मेरे, तो इट्स अ हाई टाइम। हमने अपनी टेस्ट सीरीज के प्राइसेस रिड्यूस कर दिए हैं फॉर CSIR नेट। दिस इज अवेलेबल एट 499। ये नेट की टेस्ट सीरीज है दोस्त मेरे, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस सब कुछ मिलेगा। जो मैंने यलगार टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट दिया था ना, सेम वो और उससे भी एक्स्ट्रा टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद आपको लेक्चर सीरीज भी मिल जाएगी, जैसे कोई पर्टिकुलर लेक्चर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक के लेक्चर्स मिल जाएं, ताकि हम वहां से कुछ अपने टॉपिक्स कर लें, आप वो भी कर सकते हैं दोस्त। आप एंटायर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, दैट इज अवेलेबल एट 999, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स जो अभी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा अभी फ्रेश तैयारी चालू करना चाह रहा है, आपके लिए 10th फेब को एक बैच आएगा, या 20th जैन वाला जो बैच चल रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे बैचेस के अंदर या यूट्यूब के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।